मित्रों प्रणाम। लोक व्यवहार और विषमताएं के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है युवा समझें कि आपके निर्णय आपके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टि से तो सबसे उत्तम रास्ता यही होता है कि मनुष्य अपने निर्णय ले और अपने रास्ते पर चले, तभी आध्यात्मिक विकास होता है। परंतु यदि आप किसी जटिल समाज में रह रहे हैं और आपको समाज के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आपके लिए आपके निर्णय खतरनाक और घातक हो सकते हैं। जैसे जंगल में यात्रा करना खतरनाक होता है, उसी तरह यह समाज भी नई पीढ़ी के लिए एक जंगल की तरह ही है। जिस तरह यात्रा करने से पहले हमें जंगल में रहने वालों से एडवाइस लेना जरूरी होता है, उसी प्रकार समाज में स्वतंत्र जीवन जीने से पहले हमें समाज के अनुभवी लोगों से अपने निर्णय को जस्टिफाई कर लेना भी जरूरी होता है। आमतौर पर लड़के लड़कियां यह नहीं समझ पाते कि उनके निर्णय उनके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। शरीर को देख करके आप किसी की मानसिकता का पता नहीं लगा सकते। शरीर के स्तर पर आप किसी के चरित्र को जान नहीं सकते। शरीर की संस्कृति तो धोखा दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप श्रद्धा को ले सकते हैं। उसने अपना जीवन खो दिया केवल अपने निर्णय और अपनी जिद के कारण। उसने अपने परिवार के सदस्यों की अवहेलना की, उनके अनुभव पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे अपने ऊपर अत्यधिक विश्वास था जो उसके लिए घातक हो गया। आपके निर्णयों की सफलता तो आपकी जानकारी और अनुभव के आधार पर ही निर्भर होती है। यदि आपका अनुभव समाज के प्रति अधूरा है या आपकी जानकारी अधूरी है, तो आपके निर्णय अधिकांश गलत ही साबित होंगे। इसलिए जिन लोगों ने समाज में उम्र बिताई है, उनसे सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। दृष्टि तो आपकी हो सकती है, परंतु अपने निर्णय का विश्लेषण करना भी जरूरी होता है। उदार और शिक्षित समाज में तो यह संभव है कि आप अपने निर्णय लेकर अपना जीवन जिएं, क्योंकि वहाँ अधिक खतरा नहीं होता है। परंतु जहाँ समाज अत्यधिक जटिल और खतरों से भरा हुआ होता है, वहाँ अपने निर्णय को जस्टिफाई करने के लिए लोगों से विचार विमर्श करना आवश्यक हो जाता है। युवा अवस्था में एक्साइटमेंट का लेवल अधिक होने के कारण विवेक की कमी हो जाती है, जिसके कारण युवा यह नहीं समझ पाते कि क्या सही है और क्या गलत। अपने बड़ों के प्रति उनका विरोध स्वाभाविक होता है, क्योंकि वे अपने बड़ों की हर वक्त सलाह से परेशान रहते हैं। बड़े लोग उन्हें टाइम टाइम पर सलाह देते रहते हैं, जिससे वे इरिटेट रहते हैं और उसी वजह से वे अपने बड़ों की सलाह पर विचार करना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि बड़े लोग तो कुछ जानते ही नहीं और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वे गलत निर्णय के शिकार हो जाते हैं। लड़कियों के संदर्भ में ये बातें अधिक सही साबित होती है, क्योंकि लड़कियों का इमोशनल लेवल लड़कों से अधिक होता है। प्रकृति ने स्त्रियों को इमोशनल ही बनाया है, इसलिए भावनात्मक संबंधों के कारण उनके निर्णय गलत होने की संभावना अधिक होती है। भावनात्मक संबंध और विवेकपूर्ण संबंधों में बड़ा फर्क होता है। भावनात्मक संबंध हमेशा लिप्तता और दुख की ओर ले जाते हैं, परंतु विवेकपूर्ण संबंध अनावश्यक भावनात्मक लिप्तता से बचाते हैं। परिस्थितियों को समझ करके और मानसिकता को समझ करके संबंध बनाना सुरक्षित होता है। भावनाएं और पसंद हमेशा शरीर के स्तर पर होते हैं, इसलिए वे विवेक को समाप्त कर देते हैं। भावनाएं तो उसी प्रकार होती हैं जैसे कि दृष्टिहीन व्यक्ति रंगों को नहीं देख सकता, इसलिए भावनाएं कभी चरित्र को नहीं देखती। भावनात्मक संबंध युवा की सहज प्रवृत्ति होते हैं, क्योंकि उन्हें कभी असुरक्षा का एहसास नहीं होता। वे अपने परिवार में सुरक्षित ही रहते हैं, इसी कारण वे सुरक्षा के मुद्दे पर कभी सोचते ही नहीं और बड़े बड़े निर्णय स्वयं ही ले लेते हैं, जिसके कारण वे भूल कर बैठते हैं। अपनी ज़रूरतों के प्रति आकर्षण मनुष्य की सहज प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण अधिकांश लोग धोखा खा जाते हैं। ज़रूरत के समय वे यह नहीं समझ पाते कि उनके निर्णय में क्या खतरे हो सकते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार बन जाते हैं। धन्यवाद।